बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक 7 साल के बच्चे की रोज़े का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब तेज़ गर्मी में एक 7 साल के बच्चे ने रोज़ा रख लिया तो फिर उसके साथ क्या हुआ, सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो के ज़रिए कुछ सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, आज हम आपको जो वाक़या बताने वाले हैं, ये वाक़या इराक़ के किसी इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक घर था जिसमें एक मियाँ और बीवी रहते थे। ये ज़्यादा अमीर और रईस नहीं थे मगर इतने ज़्यादा गरीब भी नहीं थे, यानी कि इनका अच्छे से गुजर बसर हो रहा था। अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाजा हुआ था कि इनको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। इनके यहाँ एक 7 साल का बेटा भी था जो इनका एक लौता औलाद था। इस वजह से माँ बाप बच्चे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। ये बच्चा भी बहुत ही नेक और परहेजगार था। आपको मालूम है कि कुछ बच्चे बचपन से ही ख़ास होते हैं, नेक और अच्छे होते हैं, जिनके अंदर बचपन से ही दीन सीखने का जज्बा होता है और नेक राह पर चलने वाले होते हैं और छोटी सी उम्र में ही ऐसा काम करना चाहते हैं जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। कुछ इसी तरह का बच्चा ये भी था। जब भी रमज़ान का महीना करीब आता तो इस बच्चे के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि मैं भी रोज़ा रखूँगा, जबकि वो बहुत छोटा था, बालिग भी नहीं हुआ था। इस वजह से उसकी माँ समझा बुझाकर उसको मना लेती थी। मेरे दोस्तों, जब बच्चे की उम्र 7 साल की हुई तो शदीद गर्मी में एक बार फिर से रमज़ान का महीना शुरू हुआ। बच्चे के अंदर जज्बा पैदा हुआ कि वो इस बार ज़रूर रोज़े रखेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और तेज़ भी इतनी कि इस गर्मी में बच्चे बड़ों के लिए रोज़ा रखना आसान नहीं था। यानी कि इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही थी, मगर इस तेज़ गर्मी में इस छोटे से बच्चे ने, जिसकी उम्र अभी 7 साल की हुई थी, वो कहने लगा कि वो भी रोज़े रखेगा। माँ ने उसको बहुत समझाया कि बेटा, गर्मी बहुत तेज़ है, लू चल रही है, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, प्यास की वजह से तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे ऊपर रोज़े भी फ़र्ज नहीं है। हर तरह से माँ ने अपने बेटे को समझाया, मगर वो बेटा नहीं माना और ज़िद करने लगा कि उसको इस बार तो रोज़े रखने ही हैं। जब बेटा बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगा तो माँ कहने लगी कि ठीक है, कल रोज़े रख लेना। उसके बाद सहरी का वक्त हुआ तो माँ ने अपने 7 साल के बेटे को भी उठाया और उसको भी सहरी करवा दी। आज 7 साल के बेटे ने रोज़ा तो रख लिया, मगर माँ बहुत परेशान थी कि इस गर्मी के मौसम में उसके बेटे का क्या हाल होगा। पता नहीं इसमें इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ से आएगी। बस यही बातें सोच सोच कर माँ परेशान हो गई। मगर दोस्तों, आपको मालूम है कि रोज़ा रखने की ताकत तो अल्लाह देता है। बच्चे ने चाहा और खुशी खुशी से रोज़ा रख लिया, नमाज पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की और फिर वो वापस सो गया। सोने के बाद जब वो उठा तो उसको अजीब सा लगने लगा। उसका प्यास के मारे बुरा हाल होने लगा, उसको चक्कर आने लगी। माँ ये देखकर परेशान हो गई और कहने लगी कि बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना कि गर्मी बहुत ज्यादा तेज है, तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है, रोजा मत रखो। मैंने तुमको बहुत समझाया था मगर तुमने नहीं माना। जब बच्चे ने अपनी माँ को परेशान हाल देखा तो हिम्मत करके कहने लगा कि अम्मी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। खैर, उसके बाद बच्चे ने ज़ोहर की नमाज अदा की। उसके बाद बच्चे की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी, मगर वो हिम्मत करके बर्दाश्त करता रहा। ऐसे करते करते 3 बज गए। रोज़े की हालत में बच्चा माँ से तरह तरह की फरमाइशें करने लगा कि माँ, मुझको खाने में ये पसंद है, मेरे लिए इफ्तारी में ये खाना बना दीजिए, मुझे इफ्तारी में ये चीज़ खाना है। उसके बाद माँ बेटे की पसंद के हिसाब से इफ्तारी की तैयारी करनी शुरू कर दी और 4 बजे के आसपास इफ्तारी की सारी चीज़ें बनाकर रख दी। लेकिन अल्लाह को तो इसका घर का इम्तिहान लेना था, इसलिए 5 बजते बजते बच्चे की हालत और तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी और उसको बेहोशी आने लगी। माँ ये देखकर तड़प गई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और कहने लगी कि बेटा, पानी पी लो, रोज़ा तोड़ लो, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज नहीं है, अल्लाह ने तुम्हारा रोज़ा कबूल कर लिया है। यानी कि हर तरफ से माँ ने अपने बेटे को समझाया कि वो पानी पी ले, मगर बच्चा तो अल्लाह वाला था। उसने कहा कि नहीं अम्मी, मैं रोज़ा पूरा रखूंगा।
बीच में मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा। और उसने पानी पीने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद दोस्तों अचानक वो बच्चा चक्कर खाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ये देखकर माँ अपने बेटे को सीने से लगा लिया और रोने लगी और अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाकर दुआ करने लगी कि अल्लाह, ऐसा कौन सा अमल है जो हमसे रह गया है जिसकी सजा हमको मिल रही है? ऐसा कौन सा गुनाह है जो हमसे हो गया है जिससे तू हमसे नाराज हो गया है? ए अल्लाह, तू मुझे याद दिला दे। वो औरत अल्लाह से दुआ कर रही थी कि इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज आई कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, रोजे से हूँ और 2 दिन से भूखा हूँ, खाने के लिए मुझे कुछ दे दो। दोस्तों ये आवाज सुनते ही उस औरत को ख्याल आया कि वो हर नेक काम करती थी मगर गरीबों और यतीमों का ख्याल नहीं करती थी। यानी कि इस घर के दरवाजे पर जो भी मांगने वाला आता तो उसको यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता था, उसको खाली हाथ यहाँ से लौटना पड़ता था। वो औरत समझ गई कि शायद अल्लाह ताला उसकी इसी अमल की वजह से नाराज है, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। वो जल्दी से खड़ी हुई और जाकर अपने घर का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि घर के दरवाजे पर एक फकीर खड़ा है जो कह रहा है कि वो रोजेदार है और भूखा है, उसको खाने के लिए कुछ दे दिया जाए। औरत ने जब ये सुना तो रोने लगी और रोते रोते वो अपने घर के अंदर गई और उसने जो कुछ भी इफ्तारी के लिए बनाया था वो सब कुछ उस फकीर के हवाले कर दिया और फकीर को देते हुए कहने लगी कि बाबा, मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो, वो बेहोशी की हालत में पड़ा है। बाबा ने जब पूछा कि उसको क्या हुआ है तो उस औरत ने सारा माजरा उसको सुनाया। दोस्तों ये फकीर कोई मामूली फकीर नहीं था बल्कि वो तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया इंसान की शक्ल में कोई फरिश्ता था जो अल्लाह की तरफ से भेजा गया था। उस औरत ने अपनी अमल से तौबा कर ली थी और अल्लाह के नाम पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गई थी। उसके बाद वो बाबा उस औरत के साथ घर के अंदर गया और जाकर उस बच्चे के पास खड़ा हो गया और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ करने लगा कि अल्लाह, इस बच्चे ने तेरी रजा के लिए अपनी खुशी से रोजा रखा है, इसको तू इसकी खुशी अता कर दे। ए अल्लाह, तू इस औरत पर रहम कर। ए अल्लाह, कोई ये ना कहे कि अल्लाह जुल्म करता है रोजा रखने वालों पर, इसलिए तू इस बच्चे को ठीक कर दे। दोस्तों इतना कहकर उस बाबा ने उस बच्चे पर एक फूंक मारी कि इतने में उस बच्चे की सांस वापस आ गई और उसका चेहरा इस तरह चमकने लगा जैसे कोई 14वीं का चांद हो और वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। ये देखकर माँ बहुत खुश हुई और अपने बेटे को सीने से लगा लिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। मेरे दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप रमजान के महीने में रोजे भी रखो, नमाज भी पढ़ो, अल्लाह ताला की इबादत भी करो, मगर साथ साथ एक वो काम भी करो जो आप पर फर्ज है। आप गरीब लोगों का ख्याल भी करो, उनकी मदद भी करो, यानी कि आप ज़कात की अदायगी भी करो, सदका और खैरात भी करो। अल्लाह ने जो कुछ भी आपको थोड़ा बहुत अता किया है उसमें से कुछ ना कुछ गरीबों में ज़रूर तकसीम करो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा खर्च करेंगे तो तभी अल्लाह खुश होगा। अल्लाह तो आपकी नीयत को देखता है। अगर आप तंगदस्ती में हो तो सिर्फ एक खजूर से ही किसी को रोजा इफ्तार करवा दो, तब भी अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। इसका भी उतना ही ज्यादा सवाब है जितना एक अमीर आदमी अपना सोना खैरात करता है। यानी कि अगर आप सच्ची नीयत से एक छोटी सी भी कोई चीज अल्लाह की बारगाह में देती हो तो उस पर भी आपको अजर सवाब मिलेगा। इसलिए आप इस काम को रमजान के पाक महीने में करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अजहर इस्लामिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे दोस्तों इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।